आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें किन पितरों का स्थान बनाना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक एक बात को पहले ध्यान से सुनना, फिर जैसा बताया जा रहा है वैसा करना। आपको पितर दोष कभी परेशान नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें पितरों का स्थान बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चेष्टा कर दें कि जिससे हमारे पूर्वजों को मोक्ष गति प्राप्त हो जाए और वो भगवान के धाम चले जाएं, तो पितरों का स्थान बनाना ही क्यों है। फिर भी कुछ ऐसे पूर्वज रह जाते हैं जो पितर योनि में ट्रांसफर होकर अपनी सेवा हमसे करवाना चाहते हैं, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे पितरों से मैं मिला हूं। अब सोचोगे कि ये पितरों से कैसे मिला है, क्योंकि जिन लोगों पर पितरों की सवारी आई है मैंने उनसे बात की है। काफी पितर तो ऐसे मिले हैं जो 40-40 पीढ़ी पुराने पितर हैं, जो देव पितर के रूप में चले हुए हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने राजस्थान में एक स्थान है चूरू, बहुत बड़ा जिला है चूरू। वहां पर एक रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है, श्री श्री 1008 मक्खन राम जी पितर महाराज का मंदिर है। 140 वर्ष पुराना मंदिर है। वो बहुत ही दैवीय ऊर्जा है। वहां मैं 2 बार जाके आया हूँ। बहुत ही पवित्र ऊर्जा है, आनंदमयी ऊर्जा है। जब सालासर धाम मेरा जाना होता है तो मैं वहां रुक के वहां प्रार्थना करके दर्शन करके फिर आगे की ओर जाता हूँ। 2 बार दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो हम दोबारा टॉपिक पर आते हैं कि किन पितरों का स्थान बनाना पड़ता है। पितर होते हैं 4 प्रकार के। एक देव पित्र, जिन्होंने उम्र को पूरा किया है, मरने के बाद भगवान के धाम चले गए, देव पित्र बन गए, उनकी कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, कोई स्थान नहीं बनाना पड़ता। दूसरे होते हैं जुझार पित्र, यानी कि जो पुलिस या फौज में थे और वहीं पर शहीद हो गए हैं। तीसरे होते हैं ऊत पित्र, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी के बाद में जिनको लड़का पैदा नहीं हुआ, वो ऊत पित्र की श्रेणी में आते हैं, और एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। चौथे होते हैं बाल पित्र, जिनकी मृत्यु जन्म से लेकर 11 वर्ष के बीच में हुई होती है, यानी जब तक उनके अंदर काम भावना पैदा नहीं हुई होती है तब तक ऐसे पितरों को बोला जाता है कि देव पित्र, देव पुत्र या बाल पित्र बोला जाता है। अगर ये शुद्ध चले हुए हैं तो देवताओं के समान है, अशुद्ध चले हुए हैं तो यही कच्चे कलवे और मसान बन के हमारे घर की बैंड बजा देते हैं। ऐसे में ना तो हमें किसी से सुनकर घर में पितरों को स्थान देना है, कोई भी, मैंने मोस्टली देखा है लगभग हरियाणा, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे जब मैं जाता हूँ, दिल्ली में भी है ये चीजें, कि लगभग सभी ने अपने पितरों का स्थान दे रखा है। जब उनसे पूछता हूं कि ये स्थान किसका, उनको पता ही नहीं है। हाँ, किसी चौकी दरबार वाले ने बताया था पितरों को स्थान दे दे, 5 ईंट लगा दे, अपने आप सब कुछ। अरे लगा दे, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसके नाम की, जब तक नाम ही नहीं पता है तो किसके नाम की ईंटें लगा दी आपने, किसके नाम का धूप बत्ती कर रहे हो। अब यहाँ पर मान लो बाबा श्याम बैठे हुए हैं, मैं आपको कहूंगा यहाँ दीपक लगा दोगे, आप तुरंत लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है बाबा श्याम बैठे हैं, भगवान शिव बैठे हैं। अब मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे दीपक लगा दे, आप पूछोगे यहाँ पे कौन से देवता का दीपक लगाना है। ठीक इसी प्रकार आपको यही नहीं पता कि आपका पितर है कौन, तो आप किस प्रकार से किसके नाम का दीपक जला रहे हो। और जब नाम ही नहीं पता है तो जो आपके ही घर की अनवांटेड एनर्जी है, जो प्रेत अवस्था में है, कोई और अन्य बाहर की एनर्जी है, वो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर लपक पड़ेगी। क्यों? याद रखना, किसी भी चीज तक एनर्जी पहुंचानी है तो उसका नाम पता गोत्र सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अगर भूत प्रेतों को देनी है तो कोई नाम पता बताने की जरूरत नहीं, दीपक जलाओ, तुरंत वो अपने आप आ जाएगी। इसलिए हमें यह गलती से भी नहीं करनी है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने तो ये गलती कर भी दी, अब क्या करें। तो किन पितरों का स्थान बनाना चाहिए था? विशेषकर वो पितर जो अपनी गति नहीं करवा पाए, लगे कि जो अधोगति में जो देव पितर हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। जो बचे हुए 3 पितर हैं, उन 3 पितरों का यहाँ जिक्र है, उन 3 पितरों का स्थान बनाना पड़ता है। लेकिन उससे पहले उन पितरों की हमें 5 बार पिंडदान करवाने पड़ते हैं। YouTube पे सर्च करो, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, और उनकी 1 बार नारायण बलि करवा दो। यानी 3 पीढ़ियों में जितने भी लोग मरे हुए हैं सभी के 5 बार पिंडदान करवा दो, 1 बार नारायण बलि करवा दो। इससे होगा क्या, 95% जो पूर्वज है वो आगे की योनियों में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई भी, चाहे वो बाल पित्र हो, ऊत पित्र हो, जुझार पित्र हो, बार बार सपने में आ रहा है या डायरेक्ट शरीर पर सवारी लेकर बोल रहा है कि मैं ये हूं, तो उससे पूछो, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, वो चोट नहीं पहुंचाएगा। उससे पूछो, या फिर अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो हमारी बात करवाओ, अगर शरीर पर कोई आ रहा है हमारी बात करवाओ, हम देख के बताएंगे कि ये कौन सा पित्र है, किस प्रकार का पित्र है। अगर वो चीज शरीर पर आ रही है और बोल रही है कि मैं ये हूं, मैं ऐसे मरा था और मेरी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है, तो सबसे पहले उससे पूछो कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो गई। वो बताएगा। फिर भी लगे कि नारायण बलि करवा ली, पिंडदान तर्पण करवा दिया, श्राद्ध इत्यादि निकाल दिए, हवन करवा दिए, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही, फिर मजबूरी है, उसका स्थान बनाना पड़ेगा।
क्यों मजबूरी है? क्योंकि फिर उसकी पूजा करने के बाद ही उसकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में हमें देखा देखी या किसी के कहने पे या बगैर किसी जानकारी के या सिर्फ YouTube पे वीडियो देख के कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। जब वो पितर बार बार या तो सपने में आके या शरीर पर सवारी लेके और पूरी तरह से आगे पीछे की बात बताए और फिर कहे कि अब मेरा स्थान बनाओ, तो भी उससे पहले उसको एक काम देना है आपको। कौन सा? कि आज ये दिन है, अमावस्या से पहले हमारा ये काम रुका हुआ है, ये पूरा करके दिखा, फिर तेरा स्थान देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अगर उसने कर दिया तो मान लेना वो आपका पितर है और किसी भी प्रकार से वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद भी स्पेशल हरिद्वार या किसी तीर्थ पर जाओ, उसके नाम का पिंडदान करवाओ, स्पेशली वैसे भी सभी के भी होगा, लेकिन उसके भी नाम का पिंडदान करवाओ, स्नान करवाओ उसको वहां पे, और फिर उसके बाद उसको घर में आके उसका स्थान दो। अब स्थान कैसे दें वो भी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही बगैर किसी जानकारी के स्थान नहीं दे सकते हम। स्थान अमावस्या के दिन या किसी त्योहार के दिन या रविवार के दिन दिया जाएगा। उसके लिए आप YouTube पे सर्च करिए पितरों का स्थान कैसे बनाएं, अशोक कुमार वीडियो, उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। उस तरीके से आप अपने उस पितर को स्थान दे सकते हो, वो शुद्ध सात्विक रूप में विराजमान हो जाएगा और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके कार्य दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने लगेंगे। अब इस वीडियो में अगर एक बार में समझ में नहीं आई, 10 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन पूर्ण जानकारी के बगैर किसी भी प्रकार से पितरों का स्थान नहीं बनाना है। अब जिन लोगों ने स्थान बना दिया है वो क्या करें? ऐसे में आप 3 पीढ़ियों का पिंडदान तर्पण करवाओ। YouTube पे सर्च करके जो हमने बताया ना, खुद से पिंडदान कैसे करें, अशोक कुमार वीडियो, उसको देख के आसपास कोई भी तीर्थ है वह 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवाओ लगातार 2 बार, और 2 बार ही घर में अमावस्या पर हवन करवाओ। अगर सेम डे उसी दिन पिंडदान सुबह को और शाम को हवन करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपके उस स्थान पर जो देव पित्र होंगे वो बैठ जाएंगे, जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो चली जाएगी, फिर वो आप लोगों को परेशान नहीं करेगी और देखते ही देखते आप लोगों के काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी ये दिव्य जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी लुटने पिटने और अपने ही घर में प्रेतों को बुलाने से बच सके। सीताराम।